हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम लोग लास्ट पेपर का जो है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का जो लास्ट पेपर है वो है इकोनॉमिक्स का, यानी कि इको का। इसके पहले यानी कि आज जो है वो बीए का पेपर था, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में प्रोवाइड किया था। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था उसमें से लगभग 70 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन थे जो मैंने टिक करवाया था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन 70 मार्क्स के। और उसमें से अगर मैं 10 एमसीक्यू और 10 जो सेक्शन ए और बी का कवर कर लेता हूँ, हालांकि मैंने देखा देखो मैंने एमसीक्यू नहीं ध्यान दिया, पर मैंने सेक्शन बी की जो था उसको मैंने ध्यान में दिया। तो सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो लॉन्ग वाले में से ही पूछे गए थे। जैसे एक मैं बताऊं, एक में हिंदी में मीडियम का ही पेपर मैंने देखा, मापदंड वाला पूछा था, जो बेसिकली आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था, उसी का पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट उसका था। राइट। तो इट मीन्स कि अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हो तो इजीली 85-90 मार्क्स तक इजीली आ जाएंगे। बाकी का डिपेंड करता है कि आप राइटिंग स्किल कैसे यूज करते हो, मतलब जो पेपर है वो किस तरह से प्रेजेंट करते हो। राइटिंग आपकी थोड़ी अच्छी रहेगी तो क्या होगा, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अच्छी का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत बढ़िया राइटिंग होगी, अच्छी का मतलब क्लियर दिखना जरूरी होता है, सामने वाले को सारे जो वर्ड्स है वो क्लियरली समझ में आ जाए। ओके। तो आज हम लोग फिलहाल जो है वो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैंने जैसा बताया था, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब प्रीवियर ईयर के बेस पर है, प्लस जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बेस पे, जैसे जो एक्सपीरियंस होता है ना कि हाँ ये क्वेश्चंस भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिया है। ओके। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे है, क्या है। आप अपने बुक में टिक कर लेना, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर लिखे हैं। नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और गुजराती तीनों ही मीडियम स्टूडेंट्स को माइंड में रख के बना रहा हूँ, ताकि सारे बच्चे जो है इसका प्रॉपरली यूज कर पाए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखा है, गुजराती में नहीं लिखा क्योंकि गुजराती का बुक मेरे पास नहीं है। और तीसरा ये बात था कि भाई गुजराती लैंग्वेज जो है वो उतना ज्यादा पकड़ नहीं है मेरे, इसलिए मैं गुजराती में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट मैंने इसलिए नंबर लिख दिया ताकि बच्चे क्या है उसका यूज करके वो टिक कर ले बुक में, क्योंकि क्वेश्चंस नंबर सेम होता है, उसके अंदर के जो टॉपिक है वो सेम है, तो आपको बस नंबर टिक करना है, आप उसको बेटर वे में रीड करो। ओके। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1, 4 एंड 5, और एक क्वेश्चन है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी का जो यूजफुल क्या है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में। राइट, वो आपको याद रखना, हालांकि वो इसके अंदर कवर हो गया है, फिर भी मैंने इसलिए लिख दिया कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी दोनों ही तरीके से पूछ सकते क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करना है। अब पूछोगे सर इसमें सिर्फ इतनी ही स्टडी कर रहा, तो हाँ, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही स्टडी करना है। और आपको याद रखना है, जैसा मैंने पहले ही बोल दिया, आपको याद रखना है कि सेक्शन ए के लिए आपको सारी चैप्टर्स के जो है वो एमसीक्यू कवर करने हैं। सारे चैप्टर्स का मतलब जितना आपको बोला गया कि इतने चैप्टर्स में से पूछा जाएगा, वो सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू कवर कर लेना, वो सारी चीजें वहीं से पूछेंगे। और सेक्शन बी के लिए जो है, सेक्शन बी के लिए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पॉसिबल हो तो रीड कर लेना। हालांकि ये जब लॉन्ग क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करोगे तो लगभग सेक्शन बी आपका उसमें कवर हो जाता है, इसीलिए मेरा सजेशन है सेक्शन बी के पीछे परेशान होने से अच्छा है आप इसको बढ़िया से रीड कर लेना। एक एक चैप्टर रीड करो, फिर चेक करो कि सेक्शन बी के कितने क्वेश्चंस जो है वो कवर हो गए हैं, तो आपको क्या होगा, याद करने में और टॉपिक पूरा कवर करने में आसान हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, यानी चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 में जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका 1, 4 एंड 5। ओके। तो इतने क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 2 में। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में मैंने कुछ पॉइंट्स पहले लिखा, वो याद रखना। जैसे टाइप्स ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के प्रकार, ये मुद्रू हो गया है, ये मुद्रा होगा, ठीक है। मुद्रा के प्रकार, ये आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति के लक्षण। ये जो क्वेश्चन है ये बुक में एक्सरसाइज में नहीं दिया है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। मुद्रास्फीति के लक्षण जो है ना वो टोटल 4 या 5 है, और छोटे छोटे हैं, एक एक लाइन में ही लिखा हुआ है, इसलिए ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन में नहीं दिया, और बच्चों को बच्चे ध्यान भी नहीं देते कि बच्चे वही क्वेश्चन रीड करने की कोशिश करते हैं जिसमें पॉइंट्स हो, ऐसा नहीं है। वो कभी कभी छोटे छोटे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये दोनों कवर कर लेना। उसके बाद एक्सरसाइज में आओगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5 का 1 एंड 2 कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने काफी क्वेश्चन ऐड कर दिया है। चैप्टर नंबर 4 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
इसलिए इसको अच्छे से कवर करना बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 एंड 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का 2। साथ ही साथ एक क्वेश्चन है जो आपका बन सकता है, वो है क्रेडिट क्रिएशन विद एग्जाम्पल, यानी साख सर्जन उदाहरण के साथ। साख सर्जन जो है ना वो इन्हीं में कवर हो जाता है। अगर आप बैंक के कार्य के बारे में पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक आता है साख सर्जन का, लेकिन मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे अलग से भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आप इस टॉपिक पे अलग से ध्यान दो। क्लियर है? याद रखना जो मैंने टॉपिक के नाम अलग से लिखे हैं भले वो इसमें कवर हो जाता है, पर कोशिश करना कि उनको अलग से एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ओके, बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, तो इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, और क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2 एंड 3। और ये जन धन योजना इसको रीड कर लेना, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और हम गुजरात में रहते, तो चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन बन सकता है। ये कब लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था, कौन सी तारीख को लॉन्च हुआ था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, बस इतना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, ये जो क्वेश्चन टिक करा वो टिक कर लेना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है 1, 2, 4 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 4 में है 1, 3, 5, 8, और उसमें उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 एंड 2। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो दो क्वेश्चन है, एक कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एक प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये तो आपका छोटा सा टॉपिक है। ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा, उसका रीजन ये है कि जब आपको कॉजेस पूछा जाता है या रीजन पूछा जाता है तो आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि पूरा लिखना है, आपको एग्जैक्टली बता देगा कि कितना लिखना है, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको दिमाग में याद रखना है, पॉइंट सारे याद रखने हैं, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर से भी क्वेश्चंस बनते हैं इस वजह से। ओके, अब सारे पॉइंट्स याद रखोगे तो आंसर्स लिखने में क्या होगा, थोड़ा आसान होगा। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की, और हमारा ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 एंड क्वेश्चन नंबर ये 5 का 2 एंड 3। मैंने लिखा नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन से आपको टिक कर लेना है। फिर भी मैं कुछ और एक्स्ट्रा बातें आपको मैं बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्स्ट्रा बातें ये बता रहा हूँ, जैसे आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 को थोड़ा ध्यान से सुनना। इसमें है जैसे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के कारण। तो जो गरीबी के कारण है ना, उसमें 5 अलग अलग पॉइंट्स है। ठीक है, कौन से में, चैप्टर नंबर 5 में। अब उसमें तुम्हें याद क्या रखना है, पता है प्रॉब्लम कैसा होता है, प्रॉब्लम ये होता है ना कि ये लोग है ना अंदर से भी पूछ लेते हैं। जैसे वो जो 5 कारण है, 5 में से आपको पता है, 1 ऐतिहासिक कारण यानी हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक है यानी कि आर्थिक, उसके बाद सामाजिक यानी सोशल, ऐसे करके 5 कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 के पांचों कारण को आपको अलग अलग से भी याद रखना है। पहला जो क्वेश्चन उसके अंडर में ये पांचों आते हैं, पर अलग अलग भी पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा कि गरीबी के अन्य कारण के बारे में समझाओ, या सामाजिक के बारे में समझाओ, या आर्थिक के बारे में समझाओ। इसलिए आपको अलग अलग टॉपिक समझ के भी याद रखना है, ताकि अगर अलग से पूछा गया तो उसका आंसर लिख सको। ठीक है, तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अपने हिसाब से मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जिनके चांसेस बहुत ज्यादा है और जो एग्जाम्स में पूछे गए। क्योंकि जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है उनकी मेंटालिटी यही होती है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो यूजफुल भी हो और सारे बच्चों को लगभग पता भी हो। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगती है, अच्छी मतलब कि अगर आपको हेल्प हो रहा है, ठीक है, जैसे मुझे काफी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है स्कूल में, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स में भी काफी बच्चों का रिस्पॉन्स आया है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ आपकी भी हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर किया करो। कितना पेपर अच्छा गया, कैसा गया, वो सारी बातें जरूर बताया करो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।